गर्मियों की छुट्टियों में इस बार भी मैं अपने गांव कोकण जाने के लिए निकला था। कुछ दिन पहले ही रात की बस का टिकट काटा था। धीरे धीरे यात्रा का दिन आ गया। मुंबई बस स्टैंड से अपने गांव की बस पकड़ी और यात्रा शुरू की। चिपलुन तक पहुंचने तक मैंने एक अच्छी नींद ले ली थी। उसके बाद रात के जीवों की झाड़ियों से आती आवाजें वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थीं। ड्राइवर दादा और मास्टर के अलावा मैं अकेला ही जाग रहा था। थोड़ी देर बाद ड्राइवर दादा ने बस की रफ्तार कम कर दी और खिड़की से बाहर झांकने पर उन्हें आगे एक राहगीर बस को हाथ हिलाते हुए खड़ा दिखाई दिया। उसके शरीर पर शॉल लपेटा हुआ था और उसमें से एक हाथ में पकड़ी हुई विजेरी यानी टॉर्च दिखाई दे रही थी। बस रुकी और वह राहगीर बस में चढ़कर अंदर आ गया। मास्टर और उस राहगीर की नजरों से ऐसा लग रहा था कि वे दोनों एक दूसरे को जानते थे। थोड़ी देर बाद मास्टर ने घंटी बजाई और बस धीरे धीरे चलने लगी और यात्रा शुरू हुई। वह राहगीर आकर मेरे बगल में बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने उनसे पूछा कि इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर अकेले क्यों निकले हैं। उन्होंने कहा कि मैं एकनाथ हूं और पास के प्रभानवल्ली गांव में रहता हूं। शाम को मेरे गांव जाने वाली एसटी चूक गई थी, इसलिए मुझे रात को यह बस पकड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैंने कहा कि आप बहुत शूरवीर हैं। वे मुस्कुराने लगे और बोले कि मैं नहीं, हमारे दादाजी काफी शूरवीर थे। मैंने पूछा, क्या उन्होंने बाघ मारे थे? और वे हंस पड़े और उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने पूछा, फिर क्या किया था उन्होंने? एकनाथ ने कहा, क्या तुम सुनना चाहोगे? मैंने हां कहा और वह बताने लगे। यह एक बहुत पुरानी घटना है। उस समय गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने दादा के पास मालवण गया था। उनका एक मंजिला पुराना घर गांव से थोड़ा अंदर था। आसपास बहुत कम बस्तियां थीं। घर के पीछे चलकर एक नदी थी और उसके पार जंगल शुरू होता था। हम लोग कभी कभार शॉर्टकट लेकर आगे के गांव जाया करते थे। वहां मौसम बहुत ठंडा था। ठंड से बचने के लिए हम भाई बहन आंगन के एक कोने में रात को आग जलाकर सेंकते थे और जब नींद आती तो आग को भिगोकर छत पर चले जाते और वहीं सो जाते थे। लेकिन इतनी ठंड में भी नाना घर के बाहर चबूतरे पर सोया करते थे। हम भी उनके साथ चबूतरे पर सोने की जिद करते थे, लेकिन वे हमें डांट कर घर भेज देते थे। कुछ खास दिनों में नाना एक नारियल अपने पास रखकर सोते थे और सुबह वह नारियल वहां नहीं होता था। मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि नाना नारियल को क्यों रखते हैं, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो वे कहते थे, थोड़ा और बड़ा हो जा, फिर बताऊंगा। फिर आगे एकनाथ ने बताया कि उस रात हम भाई बहन छत पर सो रहे थे। दादी कमरे में थीं और नाना बाहर चबूतरे पर सो रहे थे। उस दिन भी नाना ने अपने पास एक नारियल रखा था। अब मेरी उत्सुकता चरम पर थी। आधी रात के करीब 1:30 बजे घंटियों की आवाज से मेरी नींद खुल गई। पूरा अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से पहाड़ी दिख रही थी। वातावरण में काफी ठंडक थी और पीछे नदी की आवाज भी अब और स्पष्ट सुनाई दे रही थी। इतने में हवा की गति बढ़ी और मुझे लगा कि पानी से कोई हमारे ही घर की ओर आ रहा है। मैंने कान तेज किए और डरते डरते छत की खिड़की के पास आया। मैं देखने लगा कि छिद्र से कुछ दिख रहा है या नहीं, क्योंकि खिड़की खोलने की हिम्मत नहीं थी। उसके बाद जो मैंने देखा वह न कभी सुना था और न ही कभी देखा था। एक गहरे काले रंग का वस्त्र पहने हुए आकृति हमारे आंगन के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। संपूर्ण अंधेरा होने के कारण चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह आकृति कम से कम 3-4 मिनट एक ही जगह स्थिर खड़ी रही, लेकिन फिर भी वह आकृति अवैध लग रही थी। 3-4 मिनट एक जगह खड़े रहने के बाद वह आकृति आगे बढ़ने लगी और जहां नाना सो रहे थे वहां आई। उस आकृति ने नाना के सिर पर प्रहार करने के लिए हाथ उठाया। तभी नाना जाग गए और उन्होंने तकिए के नीचे रखा हुआ नारियल उस आकृति की ओर सरका दिया। इससे वह आकृति और भी बिगड़ गई
और किसी उधड़े हुए बैल की तरह आंगन में जोर जोर से घूमने लगी। अंत में उस आकृति ने नारियल उठाया और एक झटके में अपने हाथ में ही तोड़ दिया और दूर फेंक दिया। यह सब देखकर मैं काफी डर गया था। फिर वह आकृति गुर्राते हुए वहां से वैसे ही चली गई जैसे आई थी। यह सब देखते समय मेरी तो रूह कांप गई थी, क्योंकि इतना बड़ा नारियल केवल एक अमानवीय शक्ति ही तोड़ सकती है। अगले दिन मैंने नाना जी से इस घटना के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह एक अमानवीय शक्ति है जिसे हर अमावस्या को एक नारियल देना पड़ता है। यह परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। हमारे नाना और पिता ने भी यह किया है। अगर यहां रहना है तो यह करना अनिवार्य है, और जो यह नहीं करेगा, लेकिन छोड़ो, थोड़ा बड़े हो जाओ, फिर बताऊंगा, ऐसा नाना जी ने कहा। लेकिन उसके बाद मैंने फिर कभी नाना जी से इस बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा। ऐसा कहकर एकनाथ ने कहानी खत्म की और इसी बीच ड्राइवर दादा ने बस रोक दी। रात के 3:30 बजे होंगे। मैं अपने गांव पहुंच चुका था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, बस कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। कुछ ही मिनटों में हमारे पांडू मामा अपने 2 पहिया गाड़ी पर मुझे लेने आए और बोले, जल्दी करो, आज अमावस्या की रात है। मैं गाड़ी पर बैठ गया और हम उस सुनसान रास्ते पर घर की ओर चल पड़े। इस तरह की और भी किस्से और कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे डार्क कोकन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और कहानियां ला सकें।